फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या पढ़ा था कि ऐसा लिगेंड बेसिकली पॉलीडेंटेड लिगेंड्स ही होते हैं। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के पास क्या है, एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट्स होती हैं। तो मेटल के अकॉर्डिंग लेट्स से EDTA है, EDTA हैज 6 डोनर साइट्स मैक्स टू मैक्स। तो कोई मेटल है उसके पास 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो वो अकोमोडेट कर पाएगा EDTA के साथ, बॉन्डिंग कर पाएगा। लेट्स से किसी मेटल के पास 4 ही वेकेंट ऑर्बिटल है, तो 4 ही अकोमोडेट कर पाएगा, है ना। तो EDTA जो है कभी 4 यूज कर सकता है, कभी 6 यूज कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मेटल। तो ऐसे टाइप के लिगेंड्स को हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स के बाद में ये क्या ना, लिगेंड का नाम जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देयर अनायंस बेसिकली, अनायंस और न्यूट्रल बेसिकली। तो जैसे यहाँ पे पहला है न्यूट्रल लिगेंड वाटर, तो वाटर जो है उसका एक्वा नेम होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, एक्वा लिखा हुआ है ये, AQUA। अमोनिया का अमाइन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बोनिल है, नाइट्रोजन NO का नाइट्रोसिल है। और मैं मेन टिक कर देता हूँ जो ज्यादा यूज में आते हैं। हाँ मॉड्यूल में है, मॉड्यूल से ही लिखा है मैंने। तो जैसे वाटर है, अमाइन है, ठीक है। पायरिडीन जो है नॉर्मल तरीके से लिखा जाता है। नाइट्रोसोनियम आयन है, हाइड्राइड हुआ, ऑक्साइड हुआ। देखो ये बात ध्यान से देखिए ना, ये ऑक्साइड है O2 माइनस, O2 2 माइनस जो है दैट इज पर ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है बाद में। हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्सो बोलते हैं, फ्लोराइड को फ्लोरो बोलते हैं, Cl माइनस को क्लोरो बोलते हैं, ब्रोमो आयोडो, एसीटेट को एसीटेटो, साइनाइड को साइनो, आइसोसाइनाइड को आइसोसाइनो। तो ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? कहाँ पे? दोनों तरीके से बोलते हैं, दोनों नहीं बेसिकली, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लोरो भी यूज कर सकते हो, फ्लोरिडो भी यूज कर सकते हो। अमाइड हो गया, इमाइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्रो हो गया, नाइट्राइटो हो गया, नाइट्राइडो हो गया, अजाइड हो गया, थायोसाइनेट हो गया, आइसोथायोसाइनेट हो गया, ग्लाइसिनेट हो गया, एसिटाइल एसिटोनेट आ गया। ये इंपॉर्टेंट है ना ये वाला, मतलब ये लिखवाया नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करवाया। नॉट दैट इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट आई हैव, जो मैंने लिखवाया बेसिकली। सल्फेट, थायोसल्फेट ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं आता। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सलेट में लिखवाया हुआ है, कार्बोनेट, इथिलीन डायमाइन ट्राइएसिटेट भी आप पूछ सकते हैं, ये वाला भी पूछ सकते हैं। और हेक्साडेंटेड में क्या है ये, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट तो लिखवाया हुआ ही है, ठीक है। तो ये सब है, ये सब ध्यान रखना है इनके बारे में, इनके नाम वगैरह। बट ये जब तुम आगे पढ़ोगे धीरे धीरे तो अपने आप ही आते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा अभी हमने ये ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी जो है वो क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अच्छा अभी वैसे बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन सोच रहा हूँ लिखवा ही देता हूँ, फटाफट हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज बेसिकली, न्यूट्रल और अनायन और क्या नाम है, कटायन। कटायन वाले भी होते हैं बट बहुत रेयर होते हैं। कटायन बहुत ही मुश्किल वाले होते हैं, मतलब उनका बनना ही बहुत मुश्किल है, बट ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस, दूसरा जो बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन लिगेंड, ठीक है। इसमें पहला है अनायनिक
लिगेंड। ये तुम्हारा क्या होता है, जैसे बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ लिखवाने को है नहीं, F माइनस Cl माइनस Br माइनस ATC, है ना। दूसरा है न्यूट्रल लिगेंड। सिंपल है, तुम्हारा CO हो गया, NH3 हो गया, इनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं बेसिकली। थर्ड तुम्हारा है पॉजिटिव, ये डिफरेंट है, पॉजिटिव को नहीं कटायनिक। तो यहाँ पे तुमको ये वाला दिखने को मिलेगा, नाइट्रोसोनियम। मेनली तो यही मिलता है, बाकी तो इतना कुछ नहीं। ये तो हो गया ये वाला, सिंपल है बहुत, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर। मतलब इसमें सिग्मा पाई दोनों टाइप के डोनर होते हैं बेसिकली। इसमें पहला होता है सिग्मा डोनर, तो ये होते हैं लिगेंड्स दैट डोनेट लोन पेयर बाय मेकिंग सिग्मा बॉन्ड। लिगेंड that donate bond pair, electron pair, sorry, by donating, by making sigma bond with Cm. For example, H2O NH3. सर H2 और NH3 कैसे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे? तो फिर कौन सा बॉन्ड, मतलब वो डोनेट ही नहीं कर देंगे, वो अलग से कैसे बॉन्ड बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर के बाद फिर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा कैसे? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बॉन्ड नहीं होता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड भी तो बोलते हैं यस ना। पाई बॉन्ड ही डिफरेंट होता है, बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड ही बोलते हैं। तुम्हारे क्या नाम है बाकी तो अच्छा। दूसरा है मेरा सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्ट, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। ये तुम्हारा कार्बोनिल वाला जो बताया था ना, बॉन्डिंग मेटल के साथ, उस बॉन्डिंग के बारे में आता है, उसी के लिए यूज होता है सिग्मा डोनर। इसमें क्या होता है कि कार्बोनिल जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, बट एट द सेम टाइम मेटल उसके साथ पाई बॉन्ड भी बनाता है। तो वो क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है बाय डोनेटिंग, बट पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है बाय मेटल। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम इसको अलग से स्टडी करने वाले, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग लिख लेते हैं। लिगेंड्स that donate lone pair to send CMA by making sigma bond and accept appreciable amount of electron density from
मेटल एटम और आयन इनटू इट्स पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल। तो बेसिकली कार्बोनिल का तो पाई स्टार खाली रहता है 8614 MOT से, उसका जो पाई टू पी एक्स है पाई टू पी वाई वही फिल होगा, और उसका पाई टू पी एक्स स्टार पाई टू पी वाई स्टार विल बी वेरी नाउ। सो मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पाई स्टार में ट्रांसफर करता है, दैट्स हाउ इट मेक्स पाई बॉन्ड। सो मेटल का इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल, तो ये CO में होता है मेनली, और NO में भी होता है ना। NO का हम इतना डिस्कशन नहीं करेंगे, हम मेनली डिस्कशन किसका करेंगे, सर पाई ऑर्बिटल किसमें डाल देता है? सॉरी पाई ऑर्बिटल किसमें डाल देता है? पाई ऑर्बिटल नहीं खाली होता, लिख दिया मतलब पाई स्टार ही खाली होता है, जिस जो हम पढ़ने वाले हैं उसे पाई स्टार खाली होता है। इनको हम पाई एसिड लिगेंड भी बोलते हैं, दे आर also called as pi acid ligands। नेक्स्ट है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होता है, हम इतना ज़्यादा इसके बारे में पढ़ते नहीं, पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर। तो पहला वाला सिग्मा डोनर सिग्मा एक्सेप्टर जो सिग्मा डोनर पहला वाला सिंपल है, मोस्ट ऑफ द टाइम वही यूज होगा। कार्बोनिल का अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग से पढ़ेंगे। लास्ट वाला इतना यूज नहीं है, वो तो हम बस वो एकदम जो याद करने वाले कुछ कंपाउंड जैसे जी सॉल्ट है, जी सॉल्ट करके है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे नाम वाम पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, बट डिटेल में नहीं जाएंगे। पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स नाम से पता चल रहा है, that donate and accept pi electrons to pi bonds with PMA, जैसे इथाइलिन, फिनाइल और इथाइलिन, ये सारे के सारे। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे पाई इलेक्ट्रॉन? क्या क्या नहीं नहीं, कहने के सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा ही, विदाउट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? मतलब पाई बॉन्ड भी होता है। हाँ तो सिग्मा डोनर हाँ, पाई बोलो। एक्सेप्टर में आपने पाई एसिड बॉन्ड लिगेंड्स लिखा है लास्ट में। हाँ, पाई एसिड लिगेंड्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज पाई एसिड लिगेंड्स। ओके सर। गर्मी नहीं लगी तुमको? ठंडी लग रही आगे वाले बच्चों को? एक मिनट रुको। कोऑर्डिनेशन पाई मतलब सिग्मा बन गया, उसके बाद इलेक्ट्रोडेंसिटी भी है, तो पाई भी वाले सेकंड पाई थर्ड सिग्मा पाई थर्ड पाई पाई बिना सिग्मा के हो गया। अरे लेने गए थे बेवकूफ, उसमें सीओ कंपाउंड नहीं जाता
अच्छा इसमें पाई डोनर सिग्मा होता है। ठीक, डन। नेक्स्ट है तुम्हारा किलेटिंग लिगेंड। अच्छा, किलेटिंग लिगेंड्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जितना भी पढ़ा वो सब तो ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इजी भी है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे तुम्हारा पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं, तो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स दे डोनेट मोर देन 2 पेयर्स, more than one pair basically. So when they donate more than one pair, they make a ring with metal. Let me show you. जैसे तुम्हारा EN इथाइलिन डाइमाइन है, तो इथाइलिन डाइमाइन क्या होगा, यहाँ पे कितने मेंबर रिंग बन रही है, 5 मेंबर रिंग बन रही है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, रिंग बना रहे हैं बेसिकली। तो किलेटिंग लिगेंड्स जो होते हैं वो रिंग बनाने वाले होते हैं, एंड उसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनता है, वी कॉल दैट कॉम्प्लेक्स इज किलेटिंग कॉम्प्लेक्स और कीलेट बेसिकली। तो इट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू अदर लिगेंड्स। नॉर्मल जो लिगेंड्स होते हैं उनसे काफी ज्यादा स्टेबल होता है। उसका रीजन जो है ना वो भी हम लोग देखेंगे। उसका रीजन मेनली थर्मोडायनामिक्स से आता है। एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती है। इफ यू सी अ नॉर्मल कॉम्प्लेक्स विथ मोनोडेंटेड लिगेंड्स, उसकी जो एंट्रोपी होगी और इसकी जो एंट्रोपी होगी, इसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। दैट इज व्हाई इट इज मोर स्टेबल देन हैविंग ए कॉम्प्लेक्स विद मोनोडेंटेड लिगेंड्स। चलो एंट्रोपी वाला बाद में फिर से बताता हूँ, इसका पहले वो लिख लेते हैं। क्या 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 EDTA, अब EDTA की बात बाद में करेंगे। नॉर्मल ये पहले समझ लेते हैं कीलेट्स, उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे। इसमें लिखते हैं व्हेन अ बाइडेंटेड when a bidentate or polydentate ligand is attached by two or more donor atoms, to the same central to the same central ion to the same CMA, forming a ring structure, The ligand is called chelating ligand. सर वो आपने एंट्रोपी वाला पॉइंट, हाँ हाँ बताऊंगा, वो तो मैंने बस ओरली ऐसे ही बता दिया था, वो अलग से बताऊंगा। The complex thus formed is called chelate, and the process is called chelation. And the process is called chelation. ठीक है, एक मिनट।
नेक्स्ट इसमें है कीलेट लिगेंड्स। कीलेट लिगेंड्स फॉर्म more stable complexes than monodentate ligands. बोलो सर वो पूरे मतलब इनको लिगेंड कहेंगे, पूरी जो बन रहा है पूरा उसको लिगेंड कहेंगे। लिगेंड तो तुम्हारा डोनर ही होता है। इथाइलिन डायमाइन इज योर लिगेंड। अरे तुम हाँ बोलिए। सर वहाँ पे लिखा है when a bidentate ligand is attached by two or more donor atoms, उसका मतलब क्या है? इंग्लिश गड़बड़ है बस, उसको कुछ नहीं। रुको एक मिनट। When a bidentate or polydentate ligand is attached, गड़बड़ लिखा हुआ attached by two or more donor atoms, वो तो खैर उसके नाम से ही पता चल रहा है। जब हम bidentate polydentate बोल रहे हैं इसका मतलब दो से ज्यादा डोनर एटम्स हैं। फिर इसमें और बाइडेंटेट में एग्जैक्टली डिफरेंस नहीं समझ रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? सर इसमें और बाइडेंटेट में सब एग्जैक्टली डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। नहीं तो bidentate ligands ही तो हो रहे हैं तुम्हारे chelated ligand। bidentate is nothing but chelated ligand, है ना? मोनोडेंटेट से कंपैरिजन हो रहा है। मोनोडेंटेट एक कैटेगरी में है एंड पॉलीडेंटेट एक कैटेगरी में है। पॉलीडेंटेट वाले को हम क्या बोलते हैं? किलेट बोलते हैं। So there is no difference between bidentate and keylate. They are same only. ओके सर, तो बेसिकली मोनोडेंटेट को हटा के बाकी सबको एक कैटेगरी में डाल दिया तो दैट्स किलेटेड। एक बार आराम से बोलो आराम से बोलो, जल्दी मत बोलो, समझ में नहीं आएगा मेरे को। हाँ सर, मतलब मोनोडेंटेट को हटा के जो बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, ये सब हेक्साडेंटेट तक इनको एक कैटेगरी में कर दिया और उन्हें किलेटिंग हाँ सब। एग्जैक्टली। ओके चलो अब हम एंट्रोपी वाला रीजन समझते हैं। कि why they are more stable. So let's say you have a complex. ठीक है, मैंने क्या किया इसमें 6 मोल NH3 के डाल दिए। यहाँ पे क्या बन गया? ये मतलब वैसा नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग द सेम कंपाउंड हियर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस दिस रिएक्शन। नाउ इस रिएक्शन में when H2O is replaced by NH3, do you feel that there is much change in entropy? It is more or less same only. H2O है, H2O को NH3 में रिप्लेस किया, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, हल्का फुल्का चेंज आएगा बट नेग्लिजिबल होगा। तो डेल्टा एस जो है ऑलमोस्ट 0 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेम कंपाउंड ले रहा हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, मैं बाइडेंटेड लिगेंड ले रहा हूँ। EN क्या होता है वत्सल, तुम बताओ, व्हाट इज EN? राहुल, अमित, तुम बताओ व्हाट इज EN? कल क्लास आए थे, ऑनलाइन भी नहीं है। क्लास आए थे कि नहीं आए थे यार, ये पूछ रहा हूँ। आए थे, ठीक। क्या होता है स्नेही EN का मतलब, तुम बताओ हमें। इथाइलिन डायमाइन। एक ही बात कही थी कल 10 मिनट। क्या बात बताई थी मैंने, क्या इंपॉर्टेंट चीज कही थी मैंने बीच में?
कल क्या किया तुमने, पढ़ाई की कि नहीं केमिस्ट्री? क्यों नहीं रिवाइज? मैंने क्या कहा था, सारे काम एक तरफ, नोट्स रिवीजन जो है वो सबसे पहले होना चाहिए. इट विल टेक हार्डली लाइक 15 मिनट्स. 1.15 आवर्स क्लास में कितना टाइम लगेगा रिवाइज करने? 15 मिनट कहा था ना. और तुम क्लास के बाद पूछने आते हो, सर पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं की, क्या कर रहे हैं? मैंने क्या कहा था तुमको, करंट जो है वो स्ट्रॉन्ग करो. पिछले 1 साल से मैं एक ही बात कहता था, कोई सुनता नहीं है. सारे के सारे लोग जो हैं अपना दिमाग लगाते हैं, पता नहीं कभी कुछ पढ़ते हैं, कभी कुछ पढ़ते हैं, और पूछने भी आते हैं सर ये क्या करना चाहिए. जो पूछने आता है ना, वो कभी करता ही नहीं है वो जो टीचर बताता है, वो अपना दिमाग लगा ही करता है. जो स्टूडेंट अपना दिमाग लगा के कुछ भी करेगा ना, वो ऐसे घूमता रहता है बस, कभी स्ट्रेट जाता ही नहीं. ऐसे पूछने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा, है ना. अरे बहुत सिंपल चीज है, इथाइलिन डाइमीन लास्ट क्लास में बताया था मैंने. और ईएन एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार आया. तुम तो क्लास आते हो यार, फिर भी क्लास में थोड़ा ध्यान दिया करो. एनीवे, तो यहाँ पे 3+, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 6H2 हो गया. अच्छा यहाँ पे क्या हो गया, नाउ ये इसका डायग्राम मैं बना रहा हूं. क्या क्या समझ में नहीं आया तुमको. रिएक्शन को +3CH क्या काम कर रहे हो यार, क्या काम कर रहे हो, इतनी देर से एक ही बात पे डिस्कशन चल रहा है. ईएन पे डिस्कशन चल रहा है और तुम यही नहीं बढ़वा रहे हो यार. अरे क्लास में तो बात चल रही है ना उसकी. ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से बनेगा, ये किस तरीके से बनेगा तो देखते हैं. टीम 5 मेंबर रिंग बन रही है. वहां पे कोई रिंग नहीं है, यहाँ पे 3 5 मेंबर रिंग बन रही है. ऑब्वियसली यहाँ पे एंट्रोपी जो है वो ज्यादा है. कोई कम लग रही है? ज्यादा स्टेबल फिर से बोलो. हम लोग तो ज्यादा स्टेबल हो. ये क्या काम कर रहे हो यार, क्यों क्यों, ये क्या बोल रहे हो तुम? थर्मोडायनामिक सेकंड लॉ क्या है, अतुल्य तुम बताओ. व्हाट इज थर्मोडायनामिक सेकंड लॉ? सर किसी नहीं याद है तो बोलो, नहीं याद, गलत मत बोलना, बता रहा हूँ नहीं खाली मारूंगा. इसको याद है. हर्ष तुम बताओ. हर्ष गुप्ता. सर तुमको याद नहीं है क्या? नहीं सर यार. किसी को भी याद है क्लास में थर्मोडायनामिक्स? हाँ बोलो. गलत मत सर बोलना. एंट्रोपी फिजिकल प्रॉपर्टी. ये क्या बोल रहे हो यार, ये लॉ है क्या यार कोई? ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? सर हाँ हाँ बोलो. सर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है, यही था. हाँ यही तो. क्या नाम है तुम्हारा? हेत शुक्ला. वेरी गुड वेरी गुड हे शुक्ला, वेरी गुड. थर्मोडायनामिक सेकंड लॉ ये है, for the process to be spontaneous or for the process to be happen anywhere in the world, any kind of process, entropy of the universe should be increasing. Delta S universe should be greater than 0. क्या बात कर रहे हो यार, ये सब चीजें इतना इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें
मतलब इवन तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने रिवाइज नहीं किया, काफी टाइम हो गया, बट ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें याद रहनी चाहिए सब चीजें। मतलब इवन दो हमने थर्मोडायनामिक्स बहुत पहले पढ़ा था, बट इस एंट्रोपी चेंज का जो एप्लीकेशन है कितनी बार आया है, एक ही बार नहीं आया। एक ही बार ये एंट्रोपी चेंज वाला कॉन्सेप्ट या स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे तो शेप तो अपने आप स्टेरिक हिंड्रेंस को मतलब मैनेज करता है, जब शेप हाँ वही, इसका कोई कनेक्शन नहीं, वो अपने आप ही मैनेज हो जाता है। वो एंगल जो रहता है 90 डिग्री जो भी है वो अपने आप मैनेज हो जाता है, उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, एंट्रोपी जो है ग्रेटर देन 0 है, एंड दैट इज व्हाई मोर स्टेबिलिटी। ये स्पॉन्टेनिटी की तरफ जाती है, मोर स्पॉन्टेनियस। है। इधर आप बोलेंगे रैंडमनेस, अच्छा ठीक है, रैंडमनेस देखो ना, यहाँ पे रैंडमनेस, यहाँ पे रिंग्स आ गई ना, यहाँ पे देखो चेंज देखो, यहाँ पे मैं H2O की जगह NH3 रख दूँ, H2O की जगह पे यहाँ पे NH3 रख दूँ, इन दोनों में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बट इन दोनों में कंपेयर करके देखो ना, इट इज मोर रैंडम ना। मतलब यहाँ पे क्या है ना, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 2 CH2 CH2 NH2 और एक रिंग बन गई, कॉम्प्लेक्स हो गया ना वो, इसकी वजह से रैंडमनेस बढ़ गई है। क्लियर है सभी को? यस किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखते हैं, वैसे तो कुछ है नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट में, फिर भी सर अगर स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जो उसमें होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है ऑब्वियसली, नंबर ऑफ एटम्स जो है बढ़ गए हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, बट उसका कुछ, उससे कुछ नहीं होता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने, मतलब तुम्हारा जो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन हो ही रहा है ना एंगल पे। तुम ये देखो ना, यहाँ पे NH2 और NH2 जो यहाँ पे है, तुम बोल रहे हो इसकी वजह से रिपल्शन आ रहा है CH2 ये तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ CH2 अपनी जगह पे, अगर तो उसका भी रिपल्शन काउंट करना चाहते हो खैर बोल सकते हो, तो भी रिंग की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को बैलेंसिंग है, इनकी रिंग में तो स्ट्रेन बढ़ रहा है, हाँ स्ट्रेन बढ़ रहा है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं, रैंडमनेस तो बढ़ रही है ना। मतलब जो जितनी भी तुम चीजें सोच रहे हो ना, चलो ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती ही है ना, ऑफ कोर्स, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो यहाँ पे थोड़े बहुत रिपल्शन थोड़े से ज्यादा भी होंगे। लगते से तुम कह रहे हो रिंग स्टेन भी है, सारी चीजें ही हैं, बट फिर भी रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, वो इन सबको ओवरकम कर रही है, दैट इज व्हाई द रीजन इज रैंडमनेस बढ़ रही है। मतलब जो जो इफेक्ट्स तुम सोच सकते हो सारे इफेक्ट होते हैं केमिस्ट्री में, उस प्रोसेस में सारे इफेक्ट्स पॉसिबल होते हैं, बट हम कौन सा इफेक्ट पढ़ते हैं, जो डोमिनेटिंग होता है। और वो जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ने से और थोड़ा सा रिपल्शन, वो बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं है, मतलब ठीक है, वो भी एक रीजन बोल सकते हैं, वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग नहीं है। क्योंकि ये बहुत दूर दूर होगा, जैसे यहाँ पे CO है बीच में, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे NH2 है, खैर एटम में तो बहुत ही पास में होता है, मैं करके बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये ऐसे
थोड़े दूर दूर ही हैं, इतना ज्यादा भी कॉम्पैक्ट नहीं है, बेसिकली कहने का मतलब ये। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन। मतलब मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, तुम लोगों को आता होगा ये तो कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हम सेंट्रल एटम से निकालते हैं, CMA का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक बार फिर से निकाल के बता रहा हूँ, तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। K3FeCN6, पोटेशियम का क्या होता है? तो +1 × 3। Fe का क्या होता है? X होता है। साइनाइड का -1 होता है। X कितना आ गया? +3। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा CONH3 4Cl2 Cl। कोबाल्ट का निकाल के बताओ। देखो किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आता है तो बता दे, मैं किसी को दिक्कत आए तो बोल देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी किसी को कोई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं आए ना तो ऐसे पूछ लिया करो, इवन तो मान लो मैं कुछ बोल भी दूं, इट्स फाइन, बट तुम्हें सीखना है वो चीज, नहीं तो फिर तुम पीछे होते जाओगे। क्या क्या कहाँ से क्या बोल रहे हैं? 8 कहाँ से आ गया यार? +3 आएगा ना यार। ये तो NH3 का भी तुमने ले लिया क्या? NH3 0 होता है यार। अरे तुम लास्ट क्लास में ही आए थे ना। NH3 0 होता है, NH3 पे चार्ज आएगा ही कैसे ना। तो यहाँ पे इसको मैंने क्या बोल दिया, X। Cl2 का -1 × 2, बाहर वाले Cl का -1 0, X इज +3। चलो एक और करते हैं, CONH3 5Cl2+। इसमें निकाल के बताओ। +3। ये इसी ऐसी चीजों की वजह से -1 आता है। काफी सारे लोग हवा में करते हैं ऐसे क्वेश्चन, हवा में कभी भी नहीं करना चाहिए, सर पेपर वाने में करना चाहिए हमेशा। +7। ये +7 किसने बोला है? ऐसा सर वो गलत लिखा है। सुब्रमण्यम ने। ये X है, सर 3 है इसका। -1, और बाहर ओवरऑल चार्ज क्या है? +2 है। X विल बी +3। कोबाल्ट के 99% कॉम्प्लेक्सेस +3 में होते हैं। इवन दो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, और ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो नहीं निकाल पा रहे हो, कोबाल्ट का +3 कर दो, चल जाए। तुम बताओ NH3 का चार्ज क्यों ले? NH3 का चार्ज क्यों ले? Cl का चार्ज हम क्यों ले रहे हैं? ये पता होना चाहिए। मोनोडेंड्रिट लिगेंड में मैंने Cl के ऊपर क्या लगाया? माइनस। और इसको किस कैटेगरी में रखा है? अनायनिक लिगेंड में। NH3 को किस कैटेगरी में रखा है? न्यूट्रल लिगेंड में। चलो आगे बढ़ते हम। अच्छा चलो एक और एग्जांपल करते हैं। इसका दोबारा देख लिया है मैंने।
अरे नहीं सही है हमारे मतलब ऐसे नहीं EDTA में 4 ऑक्सीजन 6 भी तो हो सकता है। नहीं सर, पर इधर नहीं होता। कोबाल्ट का उतना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं जाता। वेरी गुड वेरी गुड, इसलिए मैंने एग्जांपल में देखा, ये तो अच्छा एग्जांपल है। तो यहाँ पे EDTA -4 होगा, 4 ऑक्सीजन जाएंगे, बट इवन दो 6 भी जाएंगे तब भी तो -4 ही होगा। नाइट्रोजन तो न्यूट्रल है। लोन पे जा रहे हैं। हाँ ये बात भी सही है, 6 के 6 ही जाएंगे, सॉरी 6 के 6 ही जाएंगे EDTA। कोबाल्ट जो है वो हेक्सा आइडेंटिटी मतलब 6 बॉन्ड ही बनाएगा कोबाल्ट। तो उसमें हो सकता है कोबाल्ट से ऑक्सीडेशन स्टेट दो न्यूट्रल होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा ना, वही तो चीज है। मैंने थोड़ा सा -6 सोच के, मैंने -4 -6 सोच के सोचा कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बट यहाँ पे EDTA का चार्ज एनी हाउ -4 ही होगा। EDTA के चार्ज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसकी डेंसिटी में चेंज हो सकता है, बट कोबाल्ट के साथ वो हेक्सा ही बनाएगा। तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे ना तब पता चलेगा कि जनरली जो निकल वाले जो ग्रुप वाले हैं वो ज्यादातर क्या बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं। निकल से पहले जो है वो ज्यादातर 6 बॉन्ड बनाते हैं। इस तरीके से रहता है। निकल हुआ, कॉपर हुआ, जिंक हुआ, दे ऑल मेक 4 बॉन्ड, क्योंकि उनके पास कम ऑर्बिटल्स खाली है। ये आगे बढ़ोगी तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, मैं बस अभी एक आइडिया दे रहा हूँ, रफ आइडिया। सर EDTA का हर केस में -4 ही होगा ना? हाँ हाँ, EDTA में 4 ऑक्सीजन माइनस होते तो -4 ही होगा। सर ये हमने कैसे डिसाइड किया कि -4 या -6 हो? -6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो मेरे हेड में था बस। दो लोन पे एट 11 6 11 हो गया, ठीक है। किस किसने असाइनमेंट किया फिजिक्स में? सबने कर लिया? तो कहाँ सबमिट करना है? ठीक है, चलो आज की क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड होगी, पहले ही बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का स्पेलिंग सही है क्या? ठीक है, अच्छा अभी क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हमने रफली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है देख लिया कि लिगेंड्स क्या होते हैं। मेनली तो बहुत बड़ा पार्ट जो है वो लिगेंड्स का, टाइप ऑफ लिगेंड्स, क्योंकि उनका कैटेगरी बहुत डिफरेंट डाइवर्स। अच्छा अभी हम देखते हैं इनको हम नेमिंग कैसे करते हैं। आईयूपीएक नेमिंग इस तरीके से की जाती है। तो मेनली पहले हम क्या करेंगे, सारे रूल्स लिखेंगे। रूल्स लिखेंगे पहले, समझेंगे बाद में, है ना। एक एक करके समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा, वो एक साथ सारे रूल जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला रूल लिखो, चलो मैं लिखता जाता हूँ ना, लिखते जाओ तुम लोग। ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। पॉजिटिव आयन बेसिकली cation इज नेम्ड फर्स्ट। cation का सबसे पहले नाम लिखा जाता है, नेम्ड फर्स्ट
following by the anion, following by anion. यहाँ पे K4 क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, कैटायन है। रूल्स पढ़े ही नहीं तुमने। अरे यहाँ पे दूसरा वाला क्या है, अनायन। इसमें क्या होगा, पहले कैटायन का नेमिंग होगा, उसके बाद में अनायन का नेमिंग होगा। पहला तो सिंपल है, दूसरा क्या है, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, और लिगेंड्स और हमारा मेटल है। इसमें कुछ रूल्स है, names of the ligands, names of the ligands are written first। तो पहले हम क्या करते हैं, लीगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद में मेटल का नाम लिखते हैं। Names of the ligands are written first, followed by the name of the central metal ion, the name of, followed by the name of CM। राजन तुम्हारा कितना स्कोर है एडवांस, टोटल बताओ कितना है। 301, सही तो है। केमिस्ट्री में कितना है, मतलब सबसे कम केमिस्ट्री में आया है। गलत बात है यार, तुम केमिस्ट्री पढ़ते नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है। जब भी मैं देखता हूँ ना तुम्हें यहाँ पढ़ते हो, या तो फिजिक्स पढ़ते हो या मैथ्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री तो कभी दिखता ही नहीं होता। क्या खराब है, किस चीज की प्लानिंग, इतना तो स्ट्रेटेजी का कुछ है ही नहीं यार। कोई भी चीज सॉल्व करने के लिए चाहिए ना प्रोसेस, हाँ वो डेवलप नहीं होगा। चलो उसके बारे में क्लास के बाद में बात करेंगे, ठीक है। CM, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेमिंग ऑफ लिगेंड। अच्छा, नेमिंग ऑफ लिगेंड में क्या है, पहला आता है अनायनिक लिगेंड को हम कैसे लिखते हैं। For ligands, carrying negative charge, for ligand carrying negative charge ends with O। याद आ रहा है, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनेटो, है ना, तो वो सब क्या है, लास्ट में O से एंड होते हैं अनायनिकली, ठीक है। दूसरा है, तो इसमें एग्जांपल भी लिखवाई देते हैं। Cl माइनस क्या हो गया, क्लोरो हो गया। N3 माइनस का क्या है, नाइट्राइडो, ठीक है। C2O4 2 माइनस का है ऑक्सैल्टो। Cn माइनस का क्या है,
साइनो है। NH2 माइनस का क्या है? अमाइडो। बाकी पूरी लिस्ट बनी हुई है, तो ऐसे अलग से याद करने की जरूरत नहीं है इनको। तुम बस जब भी वो नेमिंग का आए तो उस लिस्ट को देखो, नाम लिखो, ऐसे करते जाओगे तो याद होते जाएगा। सेपरेटली याद करने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ नहीं है इसमें। दूसरा है फॉर न्यूट्रल लिगेंड, for neutral ligands no characteristic की स्पेलिंग सही है? एंडिंग इज यूज्ड। तो फॉर एग्जांपल ईएन है, इसका नॉर्मल नाम ही लिखा जाता है। नाइट्रोसिलिन, थाइलिन डाइऑक्साइड। ठीक। नेक्स्ट रूल है, फोर्थ रूल है, ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड। अब भाई एक ही टाइप का लिगेंड है तो उसमें ऑर्डर कुछ है ही नहीं, बट लेट्स से देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स, देन इस ऑर्डर में लिखा जाएगा अल्फाबेट। और मान लो 4 होंगे, 2 होंगे, तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस जो आईपीएक में आए थे, डाई ट्राई टेट्रा, वो सब दीजिए। ठीक है सर नाइट्रो क्या करेंगे? नाइट्रोसिल SY। ओके SY। पॉजिटिव लिगेंड होगा तो पॉजिटिव लिगेंड के लिए EM यूज किया जाता है जनरली, सर NO+ के लिए नाइट्रोसोनियम होता है। बस एक ही आएगा अगर आएगा, उसके अलावा कोई पॉजिटिव वाला नहीं पूछता। ठीक है, इसमें आता है द नेम्स ऑफ द लिगेंड्स the names of the ligands, the names of the ligands surrounding the CMA, surrounding the CMA are written in alphabetical order, order of preference, irrespective of their charge। चार्ज मैटर नहीं करता, चार्ज है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, अल्फाबेटिकली हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस to indicate number of ligands। फॉर मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं ना, उसके लिए तो बहुत सिंपल होता है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा। फॉर पॉलीडेंटेड
बिस ट्रिस। पॉलीडेंटेट के लिए बिस ट्रिस। जैसे याद है कॉम्प्लेक्स नेमिंग ऑर्गेनिक में, उसमें हम क्या करते थे, बिस यूज करते थे। नेक्स्ट हमारा है एंडिंग ऑफ नेम, मतलब पॉलीडेंटेट लिगेंड के लिए यूज किया। जैसे मान लो C2O4 है, C2O4 क्या है, बाइडेंटेट है ना वो। तो बाइडेंटेट के लिए मान लो C2O4 3 बार आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रिस ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेटो। एंडिंग ऑफ नेम, हाँ एंडिंग ऑफ नेम। complexes with positive charge or zero charge, with positive charge or zero charge, have no special ending, have no special ending, but complex with negatively charged negative charge, always ends up with the suffix -ate. देखो काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस विल बी ऑफ पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और जीरो चार्ज वाले कॉम्प्लेक्सेस के एंड में कुछ नहीं आएगा, बट जो नेगेटिव चार्ज वाला है उसके एंड में क्या आएगा, 8 आएगा, है ना। अभी एक बार सारे रूल्स सबको ये ना एक बार पढ़ लो, एक बार रीड आउट कर लो, फिर हम काफी सारे एग्जांपल्स करेंगे और उन रूल्स को समझेंगे। ये जो एंडिंग ऑफ नेम है वो फाइनल में नहीं बताता हूँ, अभी एकदम समझ में नहीं आएगा। पहले हम ये 3 नाम कर लेते हैं, उसके बाद आगे मैं एग्जांपल दूंगा। हाँ बोलो सर। वो ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड में आपने जो बोला था ना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम प्रेफरेंस देते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज, उसमें क्या बोला? अब मान लो एक अनायनिक है, एक न्यूट्रल है, दो टाइप की, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा क्या प्रेफरेंस रहेगा, अल्फाबेटिकल। एक बार सब लोग रूल्स पढ़ लो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। The numerical prefixes alphabetically count. बिस्ट्रिस काउंट करते हैं और डाई ट्राई टेट्रा ये सब नहीं करते, बट इसमें बिस आएगा तो डिफरेंट टाइप आना बहुत मुश्किल है, कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। हाँ बोलो। कैटायन पहले अनायन बाद, इसको प्रीफिक्स सफिक्स से मत जोड़ो,
प्रीफिक्स सफिक्स अलग चीज है, ऑर्डर अलग चीज है। यहाँ पे चलो ये लिखते हैं सबसे पहले। अरे सबसे पहले हम क्या करते हैं, कटायन का नाम लिखते हैं। कटायन यहाँ पे क्या है, पोटेशियम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। अच्छा यहाँ पे ये +2 है, आयरन जो है वो +2। अब हम जाते हैं अनायन की तरफ। अनायन क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, जिसमें कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड। यहाँ ध्यान दो, पहले बाद में लिगेंड को पहले लिखते हैं। लिगेंड का नाम क्या है, साइन। और कितने साइन है, 6। हेक्सा आएगा, हेक्सा साइनो। हमने क्या लिख दिया, हेक्सा साइनो। अभी क्या बेसिकली, अभी क्या आयरन आएगा हमारे पास। अच्छा ये क्या है, अनायन है। मेरा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, अनायन है। और अनायन जब भी कॉम्प्लेक्स होता है तो क्या होता है, 8 से एंड होता है ना, लास्ट वाला ही कॉन्सेप्ट, एंडिंग ऑफ द नेम। तो यहाँ पे क्या आएगा, फेरेट। और इसके बाद में इसके ऊपर चार्ज जो है वो रोमन लेटर्स में लिखा जाता है। रूल लिखवाया नहीं मैंने क्योंकि बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट 2 करो तुम लोग, फिर हम लोग क्या नाम है, बाकी बात करें। ऑनलाइन में बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। अगर कम कर दे तो पैरेट में वो लिखना पड़ेगा, चेंज हो जाएगा ना। हाँ फिर वो लिखना होगा, बट ये कंपाउंड इसी तरीके से होगा। सर यहाँ पर जब हम लोग अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस देते हैं तो उसमें हेक्सा पेंटा उन सब के लेटर्स को नहीं देता है ना डायरेक्टली। नहीं उसको नहीं। कोबाल्ट, सब लोग ट्राई करो, किसी को कोई डाउट आए तो पूछ लेना। सर क्लोरोपेंटामाइन कोबाल्ट क्लोराइड। लिस्ट में देखो, लिस्ट
अच्छा अच्छा ठीक है, करते एक साथ सारे करते। सर आता हूँ हर्षित पर। लास्ट में आयन लिखना बस, क्योंकि वो आयन है ना, लास्ट में बस आयन लिखना पड़ेगा। चलो हम करते हैं सॉल्व। सर सेकंड वाला कौन बताएगा? इसको काउंट करना होता है अल्फाबेटिकल। एक मिनट हर्ष बोलो। न्यूमेरिकल प्रेफरेंस को काउंट करना है अल्फाबेटिकल। नहीं काउंट करना, नहीं काउंट करना न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस। हाँ बोलो, एक पटेल बोलो सेकंड वाला। पेंटामाइन क्लोरो कोबाल्ट डाइक्लोरेट। क्लोराइड लिखेंगे नॉर्मल, क्लोराइड थोड़ी आएगा, क्लोराइड आएगा सिंपल। यस सर। जो आयनाइजेशन स्फीयर में है उसका नंबर से मतलब नहीं है, उसका नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करता है, जो कि हम ऑलरेडी लिखते हैं, तो उसके नंबर को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं। मैं लिखता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा? अमाइन पहले आएगा, अमाइनो, अमाइनो आएगा, अमाइन आएगा, अमाइन आएगा, पेंटा, पेंटामाइन क्लोरो कोबाल्ट, कोबाल्ट का क्या +3 है, क्लोराइड। आगे क्या? थर्ड वाला कौन? डोना तुम बताओ, थर्ड वाला तुम बताओ। अल्फा तो किया ही नहीं है, क्या कर रहे हो तुम बताओ। हेक्सामाइन कोबाल्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा हेक्सा। सर एक मिनट, ऑनलाइन वाले भी सुन रहे होंगे ना? हाँ मैंने तुमसे जब पूछा था कोई टेस्ट है तो किसी ने बताया नहीं। तो बाद में तब देखा। चलो कोई नहीं, ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी बच्चे ध्यान से सुन लो। तुम्हारा टर्म टेस्ट है, जो कल टर्म टेस्ट है, पर कल नहीं, हम सैटरडे को देते हैं ना शायद। यस सर। तो तुम कल से लाइव होगा, तो सैटरडे को सभी को टर्म टेस्ट देना है। टॉपिक्स कवर अप हो गए हैं सब, फिर भी वो टॉपिक एंड ऑल मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, पर उसके लिए तैयारी शुरू कर दो अभी। कल के दिन मतलब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ टर्म टेस्ट की तैयारी करनी है। ऑनलाइन वाले से भी सुन लेना बस। ऑनलाइन वाले सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस सर, यस सर। ठीक, चलो आवाज दे, थैंक यू सर। टर्म टेस्ट तुमने बताया नहीं? तो मैं बोल रहा था। अच्छा, उसमें टॉपिक्स क्या आ रहे हैं? सर काइनेटिक्स, सरफेस, काइनेटिक, सरफेस, न्यूक्लियर और टी ब्लॉक और मेटलर्जी। हाँ तो पढ़ा दिए ना सब। वो तो हो गए। तो ये हमें पता कैसे नहीं चला? सर मैं तो लगे, मैंने आज सुबह में मेटलर्जी भी किया और काइनेटिक्स भी खत्म की। तो मुझे भी नहीं, आइडिया ही नहीं था इसका। तो टर्म टेस्ट पता चलता कि टेस्ट लाइव हो गया, किसी को कुछ पता ही नहीं। ठीक है सर। हाँ बोलो बोलो। सर सेकंड वाले में क्लोरो आगे, मतलब उसका ऑर्डर चेंज हो तो चलेगा ना? क्लोरो अगर आगे आ गया तो? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, अल्फाबेटिकल। ओके सर। हाँ बोलो। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चलता है उसके बाद। ठीक है, अच्छा ये मेरा लैपटॉप का बैटरी जाने वाला है, बाकी सब होमवर्क में कल डिस्कस करेंगे, परसों डिस्कस करेंगे हम, है ना? एक मिनट ऊपर ही रहने। हाँ ले लो फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट हाँ शेयर कर दूंगा वैसे में, बट फिर भी फोटो ले लो टू बी सेफ साइड। और ये होमवर्क के लिए है, और कल पूरा तैयारी करना टर्म टेस्ट का, ठीक है? चलो बाय एवरीवन।
Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.